उस रात का माहौल ही अलग था। सान्या अपनी माँ के कमरे में सोने चली गई थी और मैं ऊपर वाले कमरे में अकेला था। नींद बार बार टूट रही थी। तभी दरवाज़ा हल्के से चरमराया और अंदर मेरे ससुर जी आ गए। मैं थोड़ा चौंका और पूछा कि आप इस वक्त? तो वो मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, आज मैं तुझे अकेला नहीं सोने दूंगा। और फिर उनकी आवाज़ में कुछ ऐसा था कि मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। वो खिड़की के पास आकर बैठ गए और धीरे धीरे बातें करने लगे। बोले कि जब तेरी शादी हुई थी ना, तो मुझे लगा जैसे मेरा घर फिर से जवान हो गया। तू आया तो जैसे इस घर में नई रौनक भर गई। और सच कहूं तो तू मुझे मेरी जवानी की याद दिलाता है। मैं चुपचाप सुनता रहा। तभी उन्होंने धीरे से मेरा कंधा पकड़ लिया और बोले, तू मेरा दामाद है, पर मैं तुझसे दोस्त जैसा रिश्ता चाहता हूं, जिसमें कोई झक न हो। उनकी हथेली का दबाव मेरे कंधे पर बढ़ने लगा और मुझे अजीब सा एहसास हुआ। बाहर झिंगुरों की आवाज आ रही थी और कमरे में एक अनकही खामोशी। वो धीरे से मेरे पास खिसक आए और बोले, आज की रात सिर्फ हमारे बीच की है। तू डर मत, मैं तेरे पास ही लेटता हूं। मैं हिचकिचाया लेकिन जगह बना दी। वो बगल में लेट गए और उनकी सांसें मेरे चेहरे को छू रही थीं। दिल की धड़कन इतनी तेज थी जैसे बाहर निकल जाएगी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोले, बेटा, मुझे गलत मत समझना, पर तेरे साथ रहकर लगता है जैसे मैं फिर से जिंदा हूं। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उनकी उंगलियां मेरे बालों को धीरे धीरे सहलाने लगी। उस स्पर्श में इतनी गर्माहट थी कि मेरी आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं और माहौल पूरी तरह बदल गया। रात गहरी हो गई थी और कमरे में हल्की गर्माहट फैल गई थी। मैं और ससुर जी बगल बगल लेटे थे। उनकी सांसों की आवाज और दिल की धड़कनें इतनी पास थीं कि जैसे सारी दुनिया रुक गई हो। मैं उनके स्पर्श को महसूस कर रहा था। उनके हाथ धीरे धीरे मेरे हाथ पर घूमने लगे और उनके स्पर्श की गर्माहट मेरे पूरे शरीर में फैल गई। उनके चेहरे की झुर्रियों में भी एक अजीब आकर्षण था और उनकी आंखों में मासूमियत और चाहत दोनों झलक रही थी। अचानक उन्होंने मेरी ठोड़ी को थोड़ा अपनी तरफ खींचा और धीरे से मेरी आंखों में देखा। मेरी नजरों में भी एक अजीब झिझक और खिंचाव था। उनका हाथ अब मेरे कंधे से मेरी पीठ पर चला गया और धीरे धीरे मेरी कमीज के नीचे। उनका स्पर्श इतना कोमल और गर्म था कि मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। उनका चेहरा मेरे कान के पास था और उनकी गहरी आवाज में उन्होंने कहा कि आरव, आज मैं तुझे बस ऐसे ही अपने पास रखना चाहता हूं, समझ गया ना बेटा? मैं हाँ में सिर हिलाने लगा। उनका स्पर्श मेरे दिल और शरीर दोनों को हिला रहा था। मैंने अपनी सांसें थमी हुई महसूस की और जैसे ही मेरी आंखें बंद हुईं, उनके हाथ मेरे शरीर के हर हिस्से पर घूमने लगे। मुझे ऐसा लगा कि सारी दुनिया और वक्त ठहर गए हों। उनकी नज़दीकी से मेरे दिल की धड़कनें और तेज हो गईं। मेरी उंगलियां उनके हाथों को थामने लगीं और उनकी सांसों की गर्माहट मेरे गालों और गर्दन को छू रही थी। हर पल एक अजीब खिंचाव और रोमांच मेरे भीतर फैल रहा था। उस अंधेरी कमरे में सिर्फ हम दोनों थे, कोई और नहीं। केवल हमारी धड़कनें, हमारी सांसें और वो नज़दीकी जो धीरे धीरे एक गहरी चाहत में बदल रही थी। उनके हाथ मेरी पीठ से पेट तक धीरे धीरे मेरी कमीज के नीचे चले जा रहे थे और मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था, जैसे हर स्पर्श मेरे भीतर एक आग सी लगा रहा हो। उन्होंने मेरी आंखों में देखकर मुस्कुराया और कहा, बेटा, बस आज की रात हमारी है, कोई रोक नहीं सकता हमें। उनकी हर बात, हर स्पर्श, हर सांस मेरे दिल और दिमाग में बस गया और मैं खुद को उनके करीब पाते हुए पूरी तरह खो चुका था। कमरे की खामोशी और रात की गर्माहट ने हमारी नज़दीकी को और बढ़ा दिया था। मैं उनके स्पर्श को महसूस कर रहा था और उनका हाथ मेरी कमीज के नीचे धीरे धीरे मेरे पेट और सीने तक फैल रहा था। उनकी उंगलियां इतनी कोमल और गर्म थीं कि मेरी धड़कनें बेकाबू हो गईं। उनकी सांसें मेरे कान के पास महसूस हो रही थीं और उनका चेहरा मेरी गर्दन के पास था। उनकी गहरी आवाज में हर शब्द मेरे भीतर उतर रहा था। उन्होंने मेरी कमीज के बटन धीरे धीरे खोले और मेरी त्वचा से उनका स्पर्श होता चला गया। मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। उनके हाथ मेरे शरीर की हर रेखा को ढूंढ रहे थे और हर स्पर्श मेरे भीतर एक नई गर्मी जगा रहा था। मैंने उनकी उंगलियों को अपने हाथों में थाम लिया। उनका चेहरा मेरे चेहरे के पास था और उनकी आंखों में एक अनकही चाहत झलक रही थी।
उन्होंने धीरे से मेरी गर्दन को छूते हुए कहा कि आरव, आज सिर्फ हम हैं, कोई और नहीं, बस हमारी रात। उनके शब्दों की गर्माहट और स्पर्श ने मेरे दिल और शरीर को पूरी तरह से घेर लिया। उनकी सांसें मेरे गालों और कान के पास महसूस हो रही थी और मैं खुद को उनके करीब पाते हुए पूरी तरह खो चुका था। उनके हाथ अब मेरी पीठ से लेकर मेरी कमर तक घूम रहे थे और हर स्पर्श में एक अजीब सी लहर मेरे भीतर फैल रही थी। उनकी उंगलियां मेरे शरीर के हर हिस्से को धीरे धीरे छू रही थी और मैं उनके हर स्पर्श को महसूस कर रहा था। उनका चेहरा मेरे चेहरे के पास झुका हुआ था और उनकी आंखों में चमक, चाहत और अपनापन दोनों झलक रहा था। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और उनके स्पर्श में खुद को पूरी तरह से समर्पित कर दिया। कमरे में सिर्फ हमारी धड़कनें, हमारी सांसें और हमारी नज़दीकी थी। हर पल, हर स्पर्श, हर सुबह के बीच एक अजीब रोमांच और गर्माहट फैल रही थी और मैं महसूस कर रहा था कि यह रात हमारी है, कोई रोक नहीं सकता हमें। हर सेकंड जैसे हमारे बीच की नज़दीकी और गहरी होती जा रही थी और मैं खुद को उनकी बाहों में पूरी तरह से खो देता रहा। कमरे में गर्मी और रात की चुप्पी ने हमारी नज़दीकी को और गहरा कर दिया था। मैं उनके हाथों के स्पर्श को महसूस कर रहा था और उनकी सांसों की गर्माहट मेरे गालों और कान के पास महसूस हो रही थी। उनकी उंगलियां मेरे शरीर के हर हिस्से को धीरे धीरे छू रही थीं और हर स्पर्श मेरे भीतर एक आग सी जगा रहा था। उनका चेहरा मेरे चेहरे के पास झुका हुआ था और उनकी आंखों में चाहत और अपनापन दोनों झलक रहा था। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और उनके हर स्पर्श को अपने भीतर महसूस किया। उनकी उंगलियां अब मेरी कमर और पीठ पर घूम रही थीं और उनका हाथ मेरी कमीज के नीचे मेरे पेट तक पहुंच गया था। उनका स्पर्श इतना कोमल और गर्म था कि मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। उनकी सांसें मेरे कान के पास थी और उनका चेहरा मेरी गर्दन के पास झुका हुआ था। उन्होंने धीरे धीरे मेरी कमीज पूरी तरह खोली और मेरे शरीर को अपने हाथों में महसूस किया। हर स्पर्श और हर हल्की छुअन मेरे भीतर की गर्मी को बढ़ा रही थी। उनके हाथ अब मेरे शरीर की हर रेखा को ढूंढ रहे थे और मेरी धड़कनें पूरी तरह बेकाबू हो गईं। मैंने उनकी उंगलियों को अपने हाथों में थाम लिया और उन्हें महसूस किया। उनका चेहरा मेरे चेहरे के पास था और उनकी आंखों में चमक और चाहत दोनों थी। उन्होंने धीरे से मेरे कान में कहा कि आरव, बस आज की रात हमारी है, कोई और नहीं, बस हम दोनों। उनके शब्दों की गर्माहट और स्पर्श ने मेरे पूरे शरीर को घेर लिया। मेरी सांसें तेज हो गईं और मेरा मन पूरे समय उनके स्पर्श में खो गया। कमरे में सिर्फ हमारी धड़कनें और हमारी सांसें थीं। हर सेकंड हमारे बीच की नज़दीकी और गहरी होती जा रही थी। हर स्पर्श में एक अजीब रोमांच और गर्माहट थी। मैं खुद को पूरी तरह उनकी बाहों में समर्पित कर चुका था और उनकी नज़दीकी का हर पल मेरे भीतर एक नई लहर पैदा कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि समय और दुनिया दोनों रुक गई हैं और बस यह रात, यह चाहत, यह गर्माहट और हमारी नज़दीकी ही असली हैं। मैं उनके करीब होते हुए पूरी तरह से खो चुका था और उनका स्पर्श मेरे दिल, दिमाग और शरीर तीनों में गहराई तक उतर रहा था। रात और गहरी हो गई थी। कमरे की हल्की गर्मी और खामोशी ने हमारी नज़दीकी को और बढ़ा दिया था। मैं उनके हाथों के हर स्पर्श को महसूस कर रहा था और उनकी सांसों की गर्माहट मेरे गालों और कान के पास थी। उनका चेहरा मेरी गर्दन के पास झुका हुआ था और उनकी आंखों में चाहत और अपनापन दोनों झलक रहे थे। उनकी उंगलियां अब धीरे धीरे मेरे पेट से लेकर सीने तक फैल रही थीं और आरियर हर स्पर्श मेरे भीतर आग सी जगा रहा था। मैंने उनकी उंगलियों को अपने हाथों में थाम लिया और उनके स्पर्श में खुद को पूरी तरह खो दिया। उनका चेहरा मेरे चेहरे के पास था और उनकी आंखों में एक अजीब चमक थी। उन्होंने धीरे धीरे मेरी कमीज खोली और मेरा शरीर अपने हाथों में महसूस किया। हर स्पर्श, हर हल्की छुअन मेरे भीतर की गर्मी को और बढ़ा रही थी। उनकी सांसें मेरे कान के पास थीं और उनके हाथ अब मेरी कमर और पीठ पर घूम रहे थे। मेरा दिल बेकाबू हो गया था और मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। कमरे में सिर्फ हमारी धड़कनें और हमारी सांसें थीं। हर सेकंड हमारे बीच की नज़दीकी को और गहरा कर रहा था। मैं उनके स्पर्श में पूरी तरह समर्पित हो चुका था। उनके हाथ मेरे शरीर की हर रेखा को धीरे धीरे छू रहे थे। उनकी नज़दीकी से मेरे भीतर एक अजीब रोमांच फैल रहा था।
उनके शब्द मेरे कान में गूंज रहे थे कि आज की रात सिर्फ हमारी है, कोई रोक नहीं सकता हमें। उनकी हर हल्की छुअन, हर मुस्कान और हर सांस मेरे भीतर की ताजगी और गर्मी को बढ़ा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे समय और दुनिया दोनों रुक गए हैं और बस यह रात, यह नज़दीकी, यह चाहत ही असली है। मैं उनके करीब होते हुए पूरी तरह खो चुका था और उनके स्पर्श का हर पल मेरे भीतर एक नई लहर पैदा कर रहा था और मेरी धड़कनें उनके हर स्पर्श के साथ ताल मिला रही थीं। रात अब पूरी तरह गहरी हो चुकी थी। कमरे की हल्की गर्मी और खामोशी ने हमारी नज़दीकी को चरम पर पहुंचा दिया था। मैं उनके स्पर्श में पूरी तरह खो चुका था और उनके हाथ अब मेरे शरीर की हर रेखा को ढूंढ रहे थे। उनकी उंगलियां मेरी कमर, पीठ और सीने तक घूम रही थीं। उनका चेहरा मेरे गाल और गर्दन के पास झुका हुआ था और उनकी सांसें मेरी त्वचा को छू रही थीं। उनकी नज़रों में चाहत और अपनापन दोनों थे और मैं हर पल उनके करीब होते हुए खुद को पूरी तरह समर्पित कर रहा था। उनका हाथ मेरी कमीज के नीचे धीरे धीरे मेरे पेट तक गया और हर स्पर्श मेरे भीतर आग और रोमांच जगा रहा था। उनकी मुस्कान, उनकी गर्म सांसें और उनके शब्द आज की रात सिर्फ हमारी है, कोई रोक नहीं सकता हमें, मेरे दिल और दिमाग में गूंज रहे थे। मैं उनकी उंगलियों को अपने हाथों में थाम कर महसूस कर रहा था। उनका चेहरा मेरे चेहरे के पास था और उनके स्पर्श में एक अजीब गर्माहट फैल रही थी। मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था और हर पल उनकी नज़दीकी मेरे भीतर नए जज्बात जगा रही थी। कमरे में सिर्फ हमारी धड़कनें और हमारी सांसें थीं। हर सेकंड हमारे बीच की चाहत और गर्मी को बढ़ा रहा था। उनका हाथ अब मेरी पीठ से लेकर मेरी कमर और पेट तक धीरे धीरे घूम रहा था। उनके स्पर्श की गर्माहट मेरे पूरे शरीर में फैल रही थी और मैं पूरी तरह उनके हाथों में खो गया था। उनकी आंखों में चमक और मेरी आंखों में झिझक दोनों मिलकर एक अजीब रोमांच पैदा कर रहे थे। उनका चेहरा मेरे कान के पास था और उनकी सांसें मेरी त्वचा पर महसूस हो रही थीं। मैं उनकी नज़दीकी को पूरी तरह महसूस कर रहा था और उनका स्पर्श हर बार मुझे भीतर से हिला रहा था। हर स्पर्श, हर हल्की छुअन, हर मुस्कान मेरे भीतर एक नई लहर पैदा कर रही थी, जैसे समय और दुनिया दोनों रुक गए हों और बस हमारी रात, हमारी चाहत और हमारी नज़दीकी ही असली है। मैं उनके करीब होते हुए पूरी तरह खो चुका था और हर पल उनके हाथ और उनके शब्द मेरे भीतर एक आग और रोमांच जगा रहे थे और यही एहसास कि यह रात केवल हमारी है, मेरे दिल और दिमाग और शरीर तीनों में पूरी तरह समा गया। रात के आखिरी पल थे और कमरे की गर्माहट, खामोशी और हमारी नज़दीकी ने चरम सीमा को पार कर लिया था। मैं उनके हाथों के हर स्पर्श को महसूस कर रहा था और उनकी सांसों की गर्माहट मेरे गालों, गर्दन और पूरे शरीर पर महसूस हो रही थी। उनका चेहरा मेरे चेहरे के पास झुका हुआ था और उनकी आंखों में चाहत और अपनापन दोनों झलक रहे थे। उनके हाथ अब मेरी कमर, पीठ और पेट तक घूम रहे थे और हर स्पर्श मेरे भीतर एक अजीब रोमांच और गर्मी जगा रहा था। मैं पूरी तरह उनके स्पर्श में खो चुका था और उनकी उंगलियों को अपने हाथों में थामकर महसूस कर रहा था। उनका चेहरा मेरे कान के पास था और उनकी गहरी आवाज़ इत्तसा में हर शब्द मेरे भीतर उतर रहा था। उन्होंने धीरे धीरे मेरी कमीज मोसा विसिकाते जल्थासी पूरी तरह खोली और मेरा शरीर अपने हाथों में महसूस किया। हर स्पर्श, हर हल्की छुअन मेरे भीतर की चाहत को और बढ़ा रहा था। उनके शब्द, आज की रात सिर्फ हमारी है, कोई रोक नहीं सकता हमें, मेरे दिल, दिमाग और शरीर में गूंज रहे थे। मैं उनकी नज़दीकी को पूरी तरह महसूस कर रहा था और उनका स्पर्श हर बार मेरे भीतर नई लहर पैदा कर रहा था। कमरे में सिर्फ हमारी धड़कनें और हमारी सांसें थीं। हर पल हमारी नज़दीकी को और गहरा कर रहा था। उनका हाथ अब मेरी पीठ से लेकर मेरी कमर और पेट तक धीरे धीरे घूम रहा था। उनके स्पर्श की गर्माहट पूरे शरीर में फैल रही थी और मैं खुद को पूरी तरह उनके हाथों में खो चुका था। उनकी आंखों में चमक और मेरी आंखों में झिझक दोनों मिलकर एक अजीब रोमांच पैदा कर रहे थे। उनकी मुस्कान, उनकी सांसें और उनके शब्द मेरे भीतर आग जगा रहे थे। हर स्पर्श मेरे भीतर एक नई गर्मी पैदा कर रहा था।
ऐसा लग रहा था जैसे समय और दुनिया दोनों रुक गए हों और बस हमारी रात, हमारी चाहत और हमारी नज़दीकी ही असली हैं। मैं उनके करीब होते हुए पूरी तरह खो चुका था। उनका हाथ और उनका स्पर्श हर बार मेरे भीतर रोमांच और गर्मी फैलाता रहा और इसी बीच जैसे सब कुछ एक साथ बढ़ता गया। हमारी धड़कनें और सांसें एक ताल में मिल गईं और आखिरकार यह रात हमारी इच्छाओं, हमारी चाहत और हमारी नज़दीकी के साथ पूरी तरह समाप्त हुई। लेकिन हमारे बीच की यह नज़दीकी और रोमांच हमेशा के लिए हमारे दिलों में बस गया। यह रात हमारे जीवन का वो पल बन गई जिसे हम कभी नहीं भूल सकते थे और मैं पूरी तरह महसूस कर रहा था कि ससुर जी और मेरे बीच का यह अजीब लेकिन गहरा रिश्ता अब हमेशा हमारी यादों में और दिलों में रहेगा। एक ऐसा ऐसा रिश्ता जो केवल चाहत, अपनापन और रोमांच से भरा हुआ था और इस अनुभव ने हमारे जीवन को एक नई गर्मी और गहराई दे दी थी।